बाद में 1-2 प्रोग्रामों में आया, मुझे दुख हुआ। मैंने कहा यार क्या ऑडिटोरियम है, लग रहा है 1947 में हम बैठे हुए। तो इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है, प्रिंसिपल साहब से वादा है, पुंछ के बच्चों से वादा है, आपका ऑडिटोरियम एट पार जम्मू कश्मीर में सबसे बेहतरीन ऑडिटोरियम है। और उसके लिए पैसों की मैं प्रिंसिपल साहब को कहूँगा, आप बिल्कुल कोई फिक्र मत करिए। आपको 50 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, 1.5 करोड़ लगे, 2 करोड़ लगे, वो मेरी जिम्मेदारी, वो मेरी, मैं वहाँ पहुँचूँगा। सिर्फ ये है कि आपकी चीज़ आपने मॉनिटर करनी है कि अच्छी चीज़ सारे डाल सर, ये काम जो है पुंछ के अंदर चल भी रहे हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। आज आपने जो शुरुआत की है पुंछ डिग्री कॉलेज से, यहाँ पे क्या प्लान बना और क्या कुछ नया यहाँ पे देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले मैं पुंछ डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को और उनकी तमाम फैकल्टी के जो मेंबर्स हैं, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि लास्ट जो हिंदुस्तान का ये पुंछ है, एंड है। इस एंड पे जितनी मेहनत करते हैं, जितनी इनकी काविशें हैं, और जिसका नतीजा ये है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है कि आपका एजुकेशन रिजल्ट क्या है। मैं इनको ये मुबारकबाद देता हूँ कि लास्ट एंड पे होने के बावजूद जम्मू कश्मीर के अंदर पुंछ डिग्री कॉलेज का स्टेटस मैं कहूँगा पहले 2-3 कॉलेजों में आता है। और पुंछ की मैं बात कहूँ, अगर वसाइल को मिला के देखूँ तो फिर ये इस रियासत में नंबर 1 कॉलेज है। बहुत मुश्किलात हमारे कॉलेज के साथियों ने देखी। हाल ही में आपने देखा जंग हुई, जंग में कॉलेज के अंदर बम गिरे, यहाँ पे बिल्डिंगें डैमेज होगी, क्लासरूम डैमेज हो गए, स्मार्ट क्लासरूम डैमेज हो गया। और उससे आज मुझे देख के जो है बहुत अफसोस हुआ कि अंदर क्लासरूम के अंदर तक शेल्स गए, और जिससे हमारे बच्चों के जो है उसकी तालीम में नुकसान हो रहा है। आज की जो हमारा विज़िट हमने यहाँ पे किया, मैं पुंछ के हमारे प्रिंसिपल साहब को, अपने स्टाफ मेंबर्स को और पुंछ की आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारा एक ब्लॉक जो 2 करोड़ 60 लाख के करीब जो है, 2 करोड़ 60 लाख का है, वो हमारा उसका हमने टेंडर भी हो गया है और अलॉटमेंट मेरे ख्याल में अलॉटमेंट भी हो चुकी है। और मुझे लगता है आने वाले इसी वीक के अंदर, मौसम की वजह से थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं, तो वो जो ब्लॉक है उसका काम भी शुरू होगा, जिसके लिए मैं पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूं। और इसके साथ साथ जो हमारा आज का विज़िट हुआ, जो हमारा एक स्मार्ट क्लासरूम जो डैमेज हो चुका है, मैं चाहता हूं कि पुंछ के अंदर जो हमारा स्मार्ट क्लासरूम बने वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बने, ताकि हमारे बच्चे जो यहाँ पे पढ़े वो जम्मू के अंदर, दिल्ली के अंदर और मुल्क के बाहर भी जब वो पढ़ने के लिए जाएं और उनको लगे कि जो सहूलियत बाहर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बाहर के बच्चों को मिलती है वो हमारे बच्चों को यहाँ मिले। आज हमने जब विज़िट किया, मेरे साथ कंसर्न डिपार्टमेंट के एक्जीन साहब, AWE साहब, मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी भी बड़ी काविशें हैं, ये लोकल हैं, ये भी चाहते हैं कि इस कॉलेज के बेहतरीन से बेहतरीन बने। और वो स्मार्ट क्लासरूम के लिए मैंने इनको 2 दिन के लिए टाइम दिया है। मैंने कहा 2 दिन के अंदर अंदर आप उसका प्रोजेक्ट बना लीजिए और प्रोजेक्ट बना के हमें दे दीजिए, जितना भी उसके लिए पैसा इनको चाहिए होगा। मैंने एक्जीन साहब को कहा कि वो मैं कोशिश करूँगा, जो भी आपके एस्टिमेशन आएगी 2 या 3 दिनों में इनको वो पैसा मैं इनके डिस्पोजल पर रख दूँगा और वो जो काम उसका शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं ज़रूर ये भी बात करूँगा कि 2014 में मल्टीपर्पज़ हॉल का काम मैंने लगवाया, और ये पहले बहुत छोटा था, इसको बड़ा किया गया। इसके लिए मुझे आज भी वो दिन याद है। चेंजिंग रूम मैंने रखवाए, स्पोर्ट्स के लिए मैंने वहाँ पे जो है इनकी फैसिलिटीज़ वहाँ पे रखवाई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 2014 में जब फ्लड आया और जिसमें पुंछ का बहुत नुकसान हुआ, और 2014 फ्लड के बाद जिस स्टैंडर्ड पे मैं इसको चाहता था बनाना, उस स्टैंडर्ड पे ये नहीं बना। तो अब उसके बाद तो कोई काम हुआ नहीं, और आज
मैंने यही यहाँ पे एग्जिन साहब को कहा कि वो इसकी एक DPR तैयार करेंगे, जिसमें ये जो हमारा ऑडिटोरियम इसको हाईटेक बनाया जाएगा। एग्जिन साहब ने मुझे कहा कि ये 4-5 दिन के अंदर अंदर, मैंने तो उनको कहा कोशिश करिए 4 दिन में ही वो बन जाए। ये अब आके देखेंगे क्या क्या इसमें चेंजेस करनी है, क्योंकि ड्राइंग बनाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, वो उसको कंप्लीट किया जाएगा। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसे की कहीं कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और मैंने आपको पहले कहा था कि पुंछ कॉलेज के अंदर जाके आज का मैंने कहा था कि कुछ न कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होगी, जो हम नई चीज़ें लेके आ रहे हैं वो बताई जाएंगी, क्योंकि अब मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया है पिछली मुश्किलात के बाद। और अब मैं समझता हूँ कि किस तरीके से अपने लोगों को फ़ायदा दिया जाए, किस तरीके से अपने लोगों को जो है आगे लेके जाया जाए। और ये जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, इनको फिर से मुबारकबाद देता हूँ, और इनको प्रिंसिपल साहब को, इनकी टीम को ये मैं अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल इनके बैक हैंड पे खड़ा हूँ। जहाँ कहीं इनको बच्चों की पढ़ाई के लिए, पुंछ के मुस्तकबिल के लिए मेरी ज़रूरत है, मैंने इनको कहा आप रात को 12 बजे भी मुझे कहेंगे, मैं आपके लिए आके कॉलेज में खड़ा हो जाऊँगा, क्योंकि कॉलेज ही एक इलाके की जो है वो तरक्की करती है। थैंक यू। पिछली बार हम इसको अपग्रेड कर रहे थे, ये जो आपका एडम ब्लॉक है, मैंने उस टाइम ऑनरेबल मिनिस्टर उस टाइम लोन साहब थे, तो उनके साथ डिस्कस करके यहाँ के लिए पैसा हमने सेंक्शन करवाया, ये एडम ब्लॉक बना। और मुझे लगता है कि जम्मू प्रोविंस में इतना अच्छा एडम ब्लॉक कहीं भी नहीं होगा, किसी भी कॉलेज में नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरा आपका नीचे ऑडिटोरियम, जिसके लिए मुझे सिर्फ एक ही दुख है कि उसके लिए हमने पैसे सेंक्शन किए, 2014 में हमने काम लगाया, और उसमें जितना भी जो वो ऑल्ट्रेशन वगैरह हुई वो मैंने ही उस टाइम डिसाइड की कि कैसे क्या करना है। लेकिन दुख ये हुआ कि जब वो फाइनल स्टेज पे पहुंचने लगा तो फ्लड आ गया यहाँ पे, और फ्लड 14 का आया, 14 के बाद सारे फ्लड में हुए, और उसके बाद इलेक्शन हुआ, उसके बाद इलेक्शन के बाद जो उसमें काम हुआ उसी दौरान हुआ, और 14 से लेके आज तक अगर आप देखेंगे तो इस कॉलेज में कुछ नहीं हुआ। जो मैं समझता हूँ ये हमारे लोगों के लिए एक बड़ी बदकिस्मती की बात है, हमारे बच्चों के लिए। और इस पुंछ कॉलेज का स्टेटस जो है वो जम्मू कश्मीर में पहले नंबर पे है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। और ख़ास करके एजुकेशन लाइन में भी ये पहले नंबर पे है। जो बच्चा यहाँ से ग्रेजुएशन करके जाता है, आपने देखा होगा पार्ट फर्स्ट में आपका स्ट्रेंथ बड़ी होती है, लेकिन रिजल्ट जब आता है तो बच्चे कम हो जाते हैं। वो कम इसलिए होता है क्योंकि आपके कॉलेज का स्टेटस ऐसा है पूरे जम्मू कश्मीर में, यहाँ बड़े ही हाई स्टैंडर्ड की एजुकेशन दी जाती है, और एग्ज़ामिनेशन भी बहुत सख्ती से होता है। मतलब ये वो एग्ज़ामिनेशन नहीं है पुंछ कॉलेज में जो मैं कहता हूँ यहाँ जो 60% लेगा वो बाकी कॉलेजों में जाके वो 99% लेगा। और वो इसलिए है क्योंकि आपकी जो फैकल्टी है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, जो आपकी काविशों की वजह से, आपकी कोशिश की वजह से होता है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आपके जम्मू कश्मीर में इस कॉलेज से पढ़े हुए KS अफसर हैं, IAS ऑफिसर हैं, और बहुत से ऑफिसर हैं पूरे J&K में। आज हमें वो प्रॉब्लम नहीं है। आज आपको मैं बताऊंगा और आपको खुशी होगी, आज मुझे टेलीफोन आते हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, MLAs हैं, एरिया में आपका ऑफिसर KS ऑफिसर लगा है, इसको बोलो जी फलाना काम करना है। और मैं जब उसको फ़ोन करता हूँ तो मुझे दिल में खुशी होती है कि इस कॉलेज से पढ़ के आज हमारे बच्चे हर जगह पहुँचे। और मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत से मेरे कलीग्स हैं जो मुझे दिन रात फ़ोन करते हैं, जनाब उधर थोड़ा बंदा है जी, उधर बंदा, उसको करिए। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे करना। और अब मैं जैसे ही MLA बना तो मैंने पहले ये किया कि कॉलेज जल्दी आऊँ। आज भी मैं पहले की प्रायोरिटी रखी, बिकॉज मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ 1-1.5 साल के, जो पिछली बार हमें थोड़ी सी कमी पेशी रहेगी, इस हमारे 1-1.5 साल में इस कॉलेज का हमें नक्शा बदलना है, इस कॉलेज को पूरा तब्दील करना है। और इसके लिए मैं आपको बताऊँ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि पुंछ कॉलेज के लिए फंडिंग की कोई कमी कहीं नहीं। ये मैं आज आपको क्लियर बोल दूँ, आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की नहीं होगी। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी। आज जो हम यहाँ पे जो काम अभी शुरू करने वाले हैं, ये करीब हमारी कितनी है DPR 2 करोड़ 50 लाख की बिल्डिंग है, जिसको फाइनल स्टेज पे है। टेंडर उसका हो चुका है फाइनल, और मुझे लगता है
हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जो है इसका जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगी, काम होगी। हम यही चाहते हैं कि इस इलाके में नई नई चीज़ें आएँ और लोगों को नई नई चीज़ें पहुँचे, लोगों को पहुँचे। पॉलिटिक्स करने के लिए लास्ट के 6 महीने मुझे लगता है काफ़ी है। अपोजिशन से भी मैं यही कहता हूँ यार 4 साढ़े 4 साल मुझे आप काम करने दीजिए, लास्ट के 6 महीने में आपने जो पॉलिटिक्स करनी होगी वो कर लेना, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से, और कोई प्रिंसिपल या कोई ऐसे जो आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पे वो बैठे, इवन औरंगजेब साहब यहाँ बैठे, ये जब भी मुझे बांडे साहब मिलते हैं एक ही बात है कि जी कॉलेज को अपग्रेड कीजिए, कॉलेज को अपग्रेड कीजिए, कॉलेज को अपग्रेड कीजिए। तो ये मैं समझता हूँ ये इसीलिए करते हैं क्योंकि लोकल है हमारे और इनको दिल में ये दर्द होता है। और ये जो एडम ब्लॉक है, मैंने आपको कहा कहीं कुछ आपने किया हो तो आपके काम आता है। तो इस प्रिंसिपल ऑफिस ने दोबारा से एक जो टर्निंग पॉइंट में हमारी लाइफ में लाया, पॉलिटिकल एक टर्निंग पॉइंट हुआ, वो इसी ऑफिस से शुरू हुआ। बांडे साहब जिसके गवाह हैं, और बांडे साहब ने उस टर्निंग पॉइंट में बड़ा ज़बरदस्त उस दिन हमें खाना शाना खिलाया, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बांडे साहब ही इज़ अ वेरी गुड मैन। बांडे साहब की बताऊँ बड़े अच्छे हैं, लोगों के साथ जुड़े हैं, यूथ के साथ जुड़े हैं, बच्चों की हमेशा कोशिश करते हैं। और मैंने कई बार देखा है ये जेब से पैसे खर्च के किसी को किट लेके दे रहे होते हैं, किसी को कुछ लेके, तो मैं कहता हूँ मैं यार थोड़ी किटें बाकी एरिया में भी बांटो, खाली अपने ही गांव में मत बांटो। तो ये एक अच्छी बात है, काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस इलाके को आगे भी। आज जो प्रिंसिपल साहब ने नीचे टाइल की वो बात की है यहाँ से बाहर तक, तो इंशाल्लाह उस टाइल को भी एक दिन साहब से गुजारिश करूँगा, उसके लिए भी आप एस्टिमेशन करिए, जो उसका होगा हम देख लेंगे कैसे करना है, वो उसका हो गया। प्लस मैं सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, जो आपका ऑडिटोरियम ये उस टाइम लास्ट स्टेज पे 14 में हमने बनाया, इसको जो मैं चाहता था वो ये नहीं बना। और उसके बाद मैं 1-2 प्रोग्रामों में आया, मुझे दुख हुआ, मैंने कहा यार क्या ऑडिटोरियम है, लग रहा है 1947 में हम बैठे हुए। तो इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है, प्रिंसिपल साहब से वादा है, पुंछ के बच्चों से वादा है, आपका ऑडिटोरियम एट पार जम्मू कश्मीर में सबसे बेहतरीन ऑडिटोरियम है। और उसके लिए पैसों की मैं प्रिंसिपल साहब को कहूँगा आप बिल्कुल कोई फिक्र मत करिए, आपको 50 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, 1.5 करोड़ लगे, 2 करोड़ लगे, वो मेरी जिम्मेदारी, वो मेरी, मैं वहाँ पहुँचाऊँगा। सिर्फ ये है कि आपकी चीज़ आपने मॉनिटर करनी है कि अच्छी चीज़ बने, बेहतर बने। एक क्लासरूम जो सबसे बड़ा है, मुझे अभी प्रिंसिपल साहब और आप जो स्टाफ मेंबर्स हैं अभी आप चूज़ करें, एग्जिन साहब यहीं पे बैठे हुए हैं, इमीडिएटली जो है जो मैं आपको इंडिया नहीं कहूँगा, मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर प्रिंसिपल अपने एग्जिन साहब उसको देखेंगे, और जो बेहतरीन से बेहतरीन आपके हैं आप उसको कांटेक्ट कीजिए। मुझे ज़्यादा लंबा नहीं, इसको 4 दिन के अंदर अंदर इसकी जो है DPR मुझे स्मार्ट क्लासरूम की चाहिए। और जिस दिन मुझे DPR आएगी उसी दिन मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, जिस दिन DPR आएगी, अगर 4 दिन में DPR आई तो उस मेरे पास DPR पहुँचने के 1 घंटे के अंदर अंदर पैसा जो है प्रिंसिपल के जो हमारे इनके पास पहुँच जाएगा 1 घंटे में। उसमें कोई हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि हमें कोई पैसे की प्रॉब्लम है, कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें काम करने वाले चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। एग्जिन साहब से भी गुजारिश करूँगा, ये जो बिल्डिंग हमारी काम शुरू हो रही है इसमें सबसे जो होगा बेस्ट वो उसमें स्पीड होगी ताकि काम जल्दी से जल्दी हो। अगर आपका टेंडर में आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को बुला के बोल दीजिए, अगर टेंडर में 14 मंथ्स लिखे हैं या 15 मंथ लिखे हैं तो हम 15 मंथ्स पे ही उसका कंप्लीशन लेंगे। उससे ये मत वो कहे कि भाई 10 दिन आगे चला गया, 15 दिन आगे चला गया, क्योंकि ये एक बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे शेलिंग होती है। हमारे बच्चों के पास सिवाय इस कॉलेज के सिवाय कुछ नहीं है, कहीं जा नहीं सकते। और फर्दर मैं प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हैं, इनसे भी मैं एक और बात कहूँ, फर्दर इस कॉलेज को हमें आगे इन्हांस करना पड़ेगा। ये कॉलेज तब था जब पॉपुलेशन बहुत कम थी पुंछ की, आज इतनी पॉपुलेशन होगी। तब जब ये कॉलेज खुला था रजौरी से बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, और एक गाड़ी होती थी जो जम्मू से चलती थी, सुबह वहाँ से 7 बजे चलती थी, रात को 8-9 बजे यहाँ पहुँचती थी, तब ये कॉलेज बना। आज वो है कि आज पुंछ के हर रिमोट एरिया में रोड पहुँच चुकी है। आज अगर आप कहोगे लोरन के लास्ट स्टॉप का बच्चा, वो भी अगर घर से 8 बजे निकलेगा 9:30 बजे आपके कॉलेज में आ सकता है। तो इसलिए इसको अब एनहांस करने की ज़रूरत है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में इस कॉलेज के लिए नई जगह आइडेंटिफाई करेंगे और इसका एक्सटेंशन 2 बनाएंगे।
क्योंकि अब यहाँ पे शहर में इतनी जगह नहीं है हमारे पास। इसको तो हम कॉलेज को रखेंगे एज इट इज़, इसके साथ एक एक्सटेंशन 2 बनाएंगे, कुछ सब्जेक्ट्स वहाँ बनाएंगे और एक मोबाइल प्रिंसिपल ऑफिस जहाँ भी वहाँ दोनों जगह चलेगा, ताकि आगे आने वाले दिनों में अब स्ट्रेंथ बढ़ रही है। मुझे मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रिंसिपल साहब को। इतने फ़ोन मुझे आते हैं कि पुंछ कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो मैं जब इनको फ़ोन करता हूँ तो ये कहते हैं जनाब मेरा एक नॉर्म है, अगर आप कहते हो मैं नॉर्म तोड़ूँ, मैंने कहा नॉर्म नहीं तोड़ना। ये मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये नॉर्म से बाहर नहीं निकलते। और अगर मैं कहता हूँ ये ओपन एडमिशन खोल दें, तो मुझे लग रहा है एक क्लास में 300-300 बच्चा होगा। यही बात है प्रिंसिपल साहब, बहुत ज़्यादा फ्लो है और उसको हमें कैटर करने के लिए 50 साल आगे की पॉलिसी करनी है। इसके लिए अल्टरनेट जगह देखनी है और फर्दर जो इसके बाद हम करेंगे, हम उस जगह करेंगे जहाँ पे प्रिंसिपल साहब से भी गुजारिश करूँगा ये भी जगह आइडेंटिफाई करिए, ऐसी जगह जो है जो बिल्कुल शहर के पास हो, जहाँ आप 5 मिनट में आप वहाँ पहुँच सकें। और जो फर्दर हमारा जो एनहांसमेंट होगा, जो आगे आपने क्लासरूम्स बनाना है कुछ, इसको तो रखेंगे ही हम एज इट इज़ जैसे हमने रखा है, लेकिन उसको भी बीच में एडअप करेंगे क्योंकि ज़रूरत है कॉलेज को बढ़ाने की। कॉलेज की कैंटीन हमारी बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं और इंशाल्लाह आपकी कैंटीन भी जो है उसको अपग्रेड करेंगे। मैं इनसे भी गुजारिश